बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन परफॉर्म करना इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, ऑफ कोर्स यूजिंग रेजिस्टिव एंड आरएल लोड्स। अब परफॉर्म करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट या सॉफ्टवेयर कौन सा रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। हम मैटलैब सिमुलिंक में डील करेंगे लैब्स को परफॉर्म करते हुए, और इससे पहले कि हम परफॉर्म करना स्टार्ट करें मैटलैब सिमुलिंक पे, हम इसका एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती कैसे है, इसमें इक्विपमेंट यूज़ कौन कौन से होते हैं, इसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट वेव फॉर्म्स किस तरह की आती हैं। तो आइए देखते हैं इसकी एक ब्रीफ सी थ्योरी। और थ्योरी पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन में बेसिकली फ़र्क क्या है। ये 2-3 पॉइंट्स इसके हैं, वो देख के उसके बाद फिर हम परफॉर्म करेंगे। आइए इसे देखते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन क्या होती है और अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन क्या होती है। सो अगर हम सिर्फ डायोड्स यूज़ कर रहे हैं फॉर द स्विचिंग मैकेनिज़्म, तो जो हमारी रेक्टिफिकेशन होगी वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन होगी। डायोड को जैसे ही पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, डायोड फॉरवर्ड बाइस में आ जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा, डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन। अब कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन जो है उसमें डायोड्स यूज़ नहीं होते, उसमें थायरिस्टर्स यूज़ होते हैं डायोड्स की जगह पे। अब थायरिस्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब तक हम उसे गेट पल्स सिग्नल प्रोवाइड ना करें, थायरिस्टर एक्टिव पोजीशन में नहीं आता। जब तक थायरिस्टर एक्टिव पोजीशन में नहीं आएगा, वो बेशक उसे पॉजिटिव साइकिल मिल रहा हो, बेशक नेगेटिव साइकिल मिल रहा हो, वो सर्किट को ऑफ ही रखेगा। तो कुछ भी आउटपुट पे हमारे पास कुछ भी शो नहीं होगा। जैसे ही आप इसको गेट पे सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ये डायोड की तरह से एक्ट करना शुरू करेगा। पॉजिटिव साइकिल जब होगा तो फॉरवर्ड बाइस के तौर पे काम करेगा, जब नेगेटिव साइकिल होगा तो ये रिवर्स बाइस के तौर पे काम करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड हैं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि इसकी सर्किट डायग्राम किस तरह की होगी। ये है जी इसकी सर्किट डायग्राम। यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास डायोड है, ये हमारे पास जो है एसी सोर्स है, और ये हमारे पास सिंपल रेजिस्टिव लोड यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये जो वेव फॉर्म गिवन है, ये इनपुट वेव फॉर्म है हमारे पास, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। अब ये वाली जो वेव फॉर्म है, ये आउटपुट वेव फॉर्म है। इसमें क्लियरली आप लोगों को नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव साइकिल जब आया है तो इसने डायोड ने कंडक्शन स्टार्ट की है, जिसकी वजह से रेजिस्टर में से करंट फ्लो हुआ है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज की वेव फॉर्म आ रही है वो ये शो की गई है। और जैसे ही हमारे पास ये नेगेटिव साइकिल आया, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हुई, तो डायोड रिवर्स बाइस हो गया। यहाँ से करंट पास करना बंद हो गया, बिल्कुल करंट यहाँ से पास नहीं करेगा जब रिवर्स साइकिल आएगा। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास कुछ भी शो नहीं होगा। तो अब आउटपुट पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो नेगेटिव साइकिल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल है। इसका मतलब ये है कि ये डीसी में कन्वर्ट हो चुका है।
ऑफ कोर्स प्योर डीसी नहीं है, इसको फ़िल्टर्स वगैरह लगा के तो इसको फर्दर स्मूथ किया जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइकिल नहीं है, सिर्फ यूनी डायरेक्शनल पॉजिटिव साइकिल हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमने इसको सॉफ्टवेयर में परफॉर्म किस तरह से करना है। हम यूज़ करेंगे मैटलैब सिमुलिंक सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। आप मैटलैब ओपन करेंगे तो इस तरह की विंडो आपको शो होगी। इसके बाद इस तरह की आपको विंडो शो हो रही होगी। आपने क्या करना है, आपने ये जो यहाँ पे सिमुलिंक वाला बटन शो हो रहा है, ये वाला, आपने इसको क्लिक करना है। आप इसे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगी ये सामने, जो कि आपको नज़र आ रही है। आप ब्लैंक मॉडल पे क्लिक करेंगे, एक ऑफ कोर्स न्यू मॉडल क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट आ गया है, इसमें हमने सारा काम करना है। अब ये जो ब्लॉक है जो आपको नज़र आ रहा है, लाइब्रेरी ब्राउज़र, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये हमारे पास आपके सामने इसकी लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपके पास ये लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे कि आप डिफरेंट सिस्टम्स पे काम करना चाहें। एरोस्पेस से रेलिवेंट आपका कोई प्रोजेक्ट है तो आप इस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे आप इसके सारे ये गिवन है, टूल्स वगैरह और इक्विपमेंट वगैरह। ऑडियो सिस्टम्स टूल बॉक्स, ये हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम्स टूल बॉक्स है और कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स है, डीएसपी सिस्टम है, एम्बेडेड सिस्टम्स है, फजी लॉजिक। ये तकरीबन इलेक्ट्रिकल के सारी फील्ड्स जो हैं ये उनको कवर करता है सॉफ्टवेयर। इवन इलेक्ट्रिकल से हट के मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस और उन फील्ड्स को भी ये काफ़ी हद तक कवर करता है सॉफ्टवेयर। लेकिन हमारा कंसर्न आज जो है, हमने क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रेलिवेंट जो इक्विपमेंट और जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें चाहिए, तो हम आएंगे इसमें सिमस्केप लाइब्रेरी में। सिमस्केप लाइब्रेरी में आके ये है जी सिमस्केप लाइब्रेरी। इसमें आके आपने क्या करना है, पावर सिस्टम्स में जाना है। अच्छा, पावर सिस्टम्स आ गया। पावर सिस्टम्स के बाद आपने स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी में आना है। उसके बाद फंडामेंटल ब्लॉक्स में। अब यहाँ पे आप देखें इलेक्ट्रिकल सोर्सेज के नाम से भी मौजूद है एक आइकन, एलिमेंट्स के नाम से है, मशीन्स के नाम से है, मेजरमेंट्स के और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। अब ये बेसिकली वो लाइब्रेरी है जो कि हमारे काम आने वाली है आज। इलेक्ट्रिकल सोर्सेज में अगर जाएं तो ये आपके सामने डिफरेंट सोर्सेज मौजूद हैं। हम डील करेंगे, हमें एसी सोर्स चाहिए सिंगल फेज़, तो हम एसी वोल्टेज सोर्स यहाँ से पिक कर लेंगे, इसको ऐड कर देते हैं वहाँ पे जो हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद हमें और क्या क्या चाहिए, हमें एक डायोड चाहिए। हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली लाइब्रेरी में जाएंगे। ये आ गई जी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है डायोड हमारे पास। उसके बाद हमें लोड भी चाहिए, तो हम इस लोड को भी वहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमें चाहिए पावर GUI।
अच्छा जी, तो हमें क्या चाहिए था, पावर GUI। ये आ गया हमारे पास पावर GUI, इसको भी प्लेस कर लेते हैं। ये पावर GUI बेसिकली एक, आप इसे जनरेटर के तौर पे समझ सकते हैं कि एक पावर सोर्स टाइप की चीज़ है। अगर ये आप कनेक्ट नहीं करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे एरर शो होगा, उसको प्रॉपरली पावर अप नहीं होगा आपका सिस्टम। तो ये एक आपने ज़रूर कनेक्ट करना है, ठीक है। और हमें क्या क्या चाहिए, ऑफ कोर्स हमने वेव फॉर्म्स भी देखनी होंगी, तो उसको देखने के लिए हमें स्कोप चाहिए होगी, ऑसिलोस्कोप। तो देखते हैं, वो भी यहाँ पे मेजरमेंट टूल्स में पड़ी होगी। मेजरमेंट में, हाँ, वोल्टेज मेजरमेंट में चाहिए, करंट मेजरमेंट भी हमें चाहिए। ये आ गई वही हमारी स्कोप। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। इसमें सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनको अलग अलग करते हैं। अच्छा, ये MATLAB में एक बड़ा हेल्पफुल किस्म का टूल है। अगर किसी भी ब्लॉक की या किसी भी कमांड की आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि इसे यूज़ कैसे करना है, तो आपको उसकी हेल्प अवेलेबल है विद एग्जांपल्स। जैसे सपोज़ हमें नहीं पता कि हमने इस मेजरमेंट ब्लॉक को कैसे यूज़ करना है, तो हम राइट क्लिक करके इसके ऊपर और इसकी हेल्प ओपन करेंगे। थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, इसलिए टाइम लेता है चलने में। हाँ, ये है जी, ये आ गई इसकी हेल्प हमारे पास। यहाँ पे आप इसे क्लिक करेंगे तो इसका सारी शो हो जाएगी हेल्प जो भी है। देख लेते हैं करके। हाँ, ये आ गई इसकी हेल्प वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक की। देखिए इसमें बताया हुआ है कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। इसी तरह से किसी भी ब्लॉक की आपको समझ नहीं आ रही तो आप सिंपली उसकी हेल्प खोलें और आपको उसका क्लियर हो जाएगा कि इसे कैसे यूज़ करना है। फ़िलहाल हम आते हैं अपने सर्किट डायग्राम की तरफ। हमने प्योर रेजिस्टिव लोड यूज़ करना है और RL लोड यूज़ करना है। तो पहले हम प्योर रेजिस्टिव लोड यूज़ करके सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो इसे ओपन करें।
ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हमें वोल्टेज जो हमने देखनी है वेवफॉर्म कहाँ कहाँ पे देखनी है, एक हमने इनपुट की वेवफॉर्म देखनी है, एक हमने आउटपुट की वेवफॉर्म देखनी है। तो ये एक चैनल जो है हम इनपुट पर कनेक्ट करेंगे इसका, एक चैनल हम इसकी आउटपुट को कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो दोनों मेजरमेंट ब्लॉक्स हैं इनकी वेवफॉर्म देखने के लिए हम स्कोप यूज़ कर रहे हैं। अब हमें क्योंकि दो सिग्नल्स को देखना है स्कोप में, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़रा चेंज कर लेंगे। दो चाहिए तो हम इस पर दो सेलेक्ट कर लेंगे। जिसकी इनपुट पोर्ट्स दो हो गई, तो एक चैनल पे हम इसकी इनपुट को कनेक्ट करते हैं, दूसरे चैनल पे हम इसकी आउटपुट को देख लेंगे। इसे डिलीट करते हैं। फ़िलहाल हमने करंट को तो नहीं देखना, ये सिर्फ बताने के लिए था कि करंट भी मेजर कर सकता है। अच्छा जी, इसको रन करके देखते हैं। एक ही विंडो में दोनों सिग्नल्स शो हो रहे हैं। हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं, दो विंडोज़ बना देते हैं। ये इनपुट का सिग्नल अलग हो गया, आउटपुट का अलग। इसको ज़रा जूम करते हैं। फर्दर जूम कर लेते हैं। ये देखें, ये अगर गौर करें तो ये ऊपर वाला हमारे पास इनपुट का सिग्नल है, जो नीचे वाला सिग्नल है ये आउटपुट का है। इसमें देखें आउटपुट का जो सिग्नल आ रहा है उसमें नेगेटिव साइकिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि डायोड की जो प्रॉपर्टी थी जिसको हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पे हमें नज़र भी आ रही है। अब जो आपका टास्क होगा लैब का, उसमें ये है कि आपने ये सिमुलिंक मॉडल बनाना होगा खुद से। उसके बाद उसको रेजिस्टिव लोड के ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करना होगा। रेजिस्टिव लोड के बाद आपने आर एल लोड पे उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करना है और उसके बारे में फिर रिपोर्ट में अपनी ऑब्जर्वेशंस और अपने जो अंडरस्टैंडिंग जो भी है आपने वो मेंशन करनी है। अब थोड़ा सा आपको बता दूं कि आर एल लोड आपके पास आएगा कहाँ से। आप इसी पे क्लिक करेंगे, ये जो लोड वाली ब्रांच है आपके पास, यहाँ पे आर की जगह पे आप क्या करेंगे आर एल कर देंगे, तो आपके पास क्या होगा इंडक्टर भी साथ ऐड हो जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास ये रिज़ल्ट शो हो रहा था रजिस्टर के केस में, उसमें तो प्योरली नेगेटिव साइड पे जैसे ही नेगेटिव साइकिल आता था जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है,
वो ख़त्म हो जाता था। यहाँ पे नेगेटिव साइकिल को पास नहीं करता था डायोड, पॉजिटिव साइकिल को पास करता था। इंडक्टर के केस में सिनेरियो रहेगा तो यही, करंट तभी पास होगा जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा। करंट ने हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करना है, लेफ़्ट टू राइट। लेकिन यह है कि उसके करंट पास करने का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी इस पॉइंट पे आके करंट पास होना बंद हो जाता है और यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर देता है। इंडक्टर के केस में क्योंकि इंडक्टर होगा यहाँ पे, वो अपने इधर एक इंडक्टर लगा होगा, वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगा। तो जैसे ही नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगा यहाँ से, अब इंडक्टर ने भी एनर्जी स्टोर की हुई होगी। इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। अब करंट जो पॉजिटिव साइकिल था इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, इंडक्टर की कोशिश होगी कि करंट को इसी डायरेक्शन में फ़्लो करवाए रखे, क्योंकि इसके पास एनर्जी भी है जो कि इसने स्टोर की थी जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल था। तो क्या होगा, इंडक्टर जो है वो अपनी एनर्जी को यूज़ करेगा और करंट को इसी डायरेक्शन में फ़्लो करवाता रहेगा जब तक कि ये इसको ओवरकम करता रहे नेगेटिव साइकिल को। जैसे ही नेगेटिव साइकिल की एनर्जी इंडक्टर की एनर्जी से ज़्यादा होगी, ये दोबारा से क्या होगा, रिवर्स बाइस में चला जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो मतलब सपोज़ करंट मैंने कहा फ़्लो करता रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइकिल आया तब भी हो सकता है करंट इस पोजीशन तक फ़्लो करता रहे। इसका मतलब ये हुआ करंट की वेवफॉर्म इस तरह से बन जाएगी, ये इस तरह का कुछ बन जाएगा। मतलब ज़्यादा देर तक करंट ने क्या किया, फ़्लो करना शुरू कर दिया। अब वोल्टेज की वेवफॉर्म किस तरह की बनेगी? वोल्टेज तो जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे देखना है इन दो टर्मिनल्स पे। तो जो करंट तो है इस डायरेक्शन में, वोल्टेज की जो वेवफॉर्म बनेगी, क्योंकि अब ये एज अ सोर्स एक्ट करेगा, तो जब एज अ सोर्स एक्ट करेगा इंडक्टर तो इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, जिसकी वजह से वोल्टेज जो है हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म वोल्टेज की रेजिस्टर के केस में ऐसे आ रही थी, इस तरह से ये रफ सी बन रही है। इसको ज़रा इंडक्टर का जब केस आएगा तो हमारे पास क्या होगा, ये तो आया हमारे पास पॉजिटिव साइकिल। अब जितनी देर के लिए इंडक्टर ने लेट से यहाँ तक करंट को फ्लो करवाना है, वो जो वोल्टेज है इस तरह से हमारे पास जो होगा, फिर आगे ज़ीरो हो जाएगा, फिर दोबारा ऐसे पॉजिटिव साइकिल पे जाएगा, फिर थोड़ी देर तक वोल्टेज मिलेगा हमारे जो लोड होगा उसे। इस तरह की कुछ वेव फॉर्म्स आएंगी, मैंने रफ सी स्केच की हैं। बाकी आप लोग जब परफॉर्म करेंगे इंडक्टिव लोड लगा के, तो आप लोगों के पास वहाँ पे बेहतर किस्म की वेव फॉर्म्स शो होंगी। दोबारा चलते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, गुड लक, आप इसे परफॉर्म करें। उसके बाद आपने ये जो मैनुअल यहाँ पे शो हो रहा है आपको प्रोवाइड किया गया है, ये मैनुअल आपके सामने है, आपको प्रोवाइड भी किया गया है। आपने इसमें जो भी सर्किट डायग्राम्स आपकी हैं आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है। मैटलैब सिमुलिंक में जब आप अपना काम कर लेंगे तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, जो सर्किट डायग्राम है, उनके सारे आप प्रिंट आउट्स लेके वो भी यहाँ पे साथ अटैच करेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और स्पेशली जो वेव फॉर्म्स आपकी आ रही हैं, तो हमने तो यहाँ पे डिस्कस की हैं दो वेव फॉर्म्स, एक थी इनपुट वेव फॉर्म, दूसरी आउटपुट। आपने इनपुट वेव फॉर्म, आउटपुट वेव फॉर्म, उसके अलावा डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है उसकी वेव फॉर्म भी आपने साथ ही ऐड करके उसके अक्रॉस एक वोल्टेज मेजरमेंट लगा के स्कोप पे देख के उसे भी ऐड करना है और इन तीनों वेव फॉर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। शुक्रिया।